स्टूडेंट्स, आज हम इमोशनल डेवलपमेंट देखेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस में किस तरह से होती हैं। जो स्टेजेस मेनली होती हैं इन्फेंसी पीरियड, शैशवावस्था, हमारी चाइल्डहुड पीरियड, बाल्यकाल अवस्था और किशोरावस्था में, एडल्टहुड में हम ये देखेंगे कि किस तरह से इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले इन्फेंसी पीरियड में देखिए, शैशवावस्था में क्या है, बहुत ज्यादा संवेगों की विभिन्नताएं नहीं होती हैं। इसमें बच्चों का कोई संवेग नहीं होता है, मतलब मेनली तो इस समय बच्चों को ना बच्चों को संवेग की समझ होती है, ना जो उसके जो और केयर करने वाले हैं आसपास हैं, मदर फादर सब भाई बहन वगैरह, उनको भी नहीं पता कि बच्चा किस तरह के संवेग जो है कर रहा है। मेनली सिर्फ उसके रोने से, हंसने से पता लगता है कि बच्चे को इस समय कुछ चाहिए, कभी नहीं आवश्यकता है। तो इसमें मेनली क्या है, जनरलाइज्ड प्लेजेंट इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं, सामान्य सुखद या आनंदमयी संवेगात्मक अनुक्रिया होती है। मतलब जब जब बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, उसका पेट भरा हुआ है, वो खुश है, वो खेल रहा है, और इसके अंदर ऐसा सुखद जब होगा, मतलब जब उसे भूख लगेगी या किसी और चीज की आवश्यकता होगी या किसी चीज से वो परेशान होगा, तो अपने शरीर को तनावपूर्ण कर लेता है, वो चिल्ला के और टांगे मार मार के अपनी बात बताने की कोशिश करता है। जन्म के 1 वर्ष तक जो है थोड़ा बहुत बच्चा ईर्ष्या, जिज्ञासा, आनंद, क्रोध होते हैं, संवेग दिखते हैं, लेकिन उसे बच्चे को नहीं पता कि किस तरह से कैसे क्या प्रदर्शित करना है। बट सामने देखने वाले को थोड़ा सा पता लगेगा कि बच्चे की क्या आवश्यकता है। जन्म के समय और जन्म के बाद भी जो है बच्चा सिर्फ रो के अपनी बात बता सकता है। जब वो रोता है, जोर जोर से रोता है, ज्यादा उसकी ऊंची आवाज होती है, और वो तब तक रोता रहेगा जब तक कि उसकी आवश्यकता जो है पूरी नहीं कर दी जाती। तो गुस्सा भी आया है तो भी वो सिर्फ रोता ही है बच्चा, क्योंकि धीरे धीरे अभी वो बाद में और आगे आने वाली स्टेज में वो बोलना सीखता है। इस समय सिर्फ वो रो के अपनी बात को बता सकता है। जो पहले महीने में है बच्चा जो हंसना, बोलना, दुख ये प्रकट करता है। 3 महीने तक क्या है कि सामने अगर कोई उससे बोल रहा है तो वो हंस के थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स करना शुरू करता है, खेल के उसे थोड़ा बहुत समझ में आता है, क्योंकि 2-3 महीने तक उसे पहचान होने लग जाती है। जो उसके आसपास हर समय जो व्यक्ति मौजूद है उनकी, जिन्हें वो डेली देखते हैं, तो लगभग 3 महीने तक जो है उसे पहचान होने लग जाती है। और 2 वर्ष की आयु तक लगभग सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, और मेनली 3 प्रमुख संवेग हैं जो इस वर्ष तक उत्पन्न हो जाते हैं। वो होते हैं प्रेम, भय और क्रोध का। इसमें क्या होता है, संवेग तेजी से बदलते भी रहते हैं, और इसमें क्या है कि धीरे धीरे चेंजेस बच्चे में आ रहे होते हैं। 5 वर्ष की आयु तक बच्चों के संवेगों पे उनके वातावरण का प्रभाव पड़ने लग जाता है, मतलब एनवायरनमेंट का, उसके आसपास कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या कुछ वातावरण में हो रहा है, उसका इफेक्ट बच्चों के संवेगों पे पड़ता है। कई बार बच्चे अपने संवेग को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने संवेगों पे नियंत्रण नहीं रख पाता। मतलब वो ये चाहता है कई बार कि सबके सामने ना रोऊं या सबके सामने कोई क्रोध प्रदर्शित ना करूं, लेकिन वो हो भी जाता है, बच्चा जो है नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो ये मेनली थे कि हमारे शैशवावस्था में, इन्फेंसी पीरियड में संवेग किस तरह से हैं। अब चाइल्डहुड पीरियड में देखेंगे बाल्यकाल में किस तरह के बच्चों के संवेगों में परिवर्तन होता है। जैसे कि अभी हमने समझा कि 2 वर्ष तक जो है संवेग जो मेनली उत्पन्न हो जाते हैं वो है भय, क्रोध आदि का, लेकिन उनकी अवधि जो है बहुत कम समय के लिए होती है। यही मेनली है क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम, जिज्ञासा और आनंद, जो बच्चों में संवेग विकसित होते हैं, और हर संवेग को प्रदर्शन करने की अपनी एक जो है पद्धति होती है। कई बार बच्चों में सामाजिक परिस्थितियों में ईर्ष्या का संवेग भी होता है, जैसे अपने भाई बहनों के साथ भी, कि अगर वो मदर फादर के पास जाते हैं तो कई बार वो उनको गुस्से में मारना और गुस्सा करना, वो सब ऐसे प्रदर्शित करने लग जाता है। और भय की परिस्थिति भी इस वर्ष में बच्चों में आती है। 2 तरह से हम इसके अंदर आएंगे, इमोशंस देखेंगे, पूर्व बाल्यकाल में और पश्चात बाल्यकाल में उसके अंदर आएंगे। अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड में आएगा। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, 4 सप्ताह के बाद जो है बच्चा भूख, क्रोध, कष्ट के कारण रोना शुरू कर देता है। 1 वर्ष तक उसमें क्रोध की अभिव्यक्ति ज्यादा होती है, और 2 से 5 वर्ष की आयु में बच्चा अपने भाई बहन से ईर्ष्या करने लग जाता है। जैसे नॉर्मल सी बात है, अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, बच्चे लड़ते हैं मेरी मम्मी, तो वो यही है कि वो संवेग की प्रदर्शता की उन्हें ईर्ष्या की भावना आ रही है कि अपने जो उनके साथ केयर करने वाले हैं कि हर एक का प्यार सम्मान उन्हें मिले। कई बार बच्चा भय भी महसूस करता है। वो कई बार क्या है कि अपने डर को छुपाने के लिए, भय को छुपाने के लिए बहादुर बच्चा कि दिखाना जो चाहता है, डरपोक नहीं है वो, लेकिन अंदर
है। जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है बच्चों की इस एज में, तो प्रश्न पूछ के वो जो है वो जिज्ञासा अपनी शांत करने की कोशिश करते हैं। प्रेम का संवेग भी होता है और चौथे वर्ष में माता पिता पर निर्भर ना रहकर वो अपने फ्रेंड्स पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, क्योंकि इस टाइम बच्चा स्कूल जाने लग जाता है तो उन्हें अपने पीयर ग्रुप की कंपनी ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है। अब लेट चाइल्डहुड में उत्तर बाल्यकाल में देखेंगे, इसमें क्या है, उत्तर बाल्यकाल में संवेगों का विकास तेज हो जाता है और पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल में संवेगों में अंतर भी होता है। और ये अंतर दो तरह के होते हैं, प्रथम संवेगों के उभारने की परिस्थितियों के दृष्टिकोण से और दूसरा संवेग अभिव्यक्त करने के दृष्टिकोण से। तो उत्तर बाल्यकाल किस तरह से होंगे, पूर्व में क्या होता है, संवेग जन्म देते हैं, यहाँ पे क्या है, विकसित होते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें काफी चिंताएं दिखने लग जाती हैं, क्रोध के कारण कुंठाएं होती हैं, संवेग नियंत्रित करते हैं, भय विकसित होते हैं, लेकिन वैसे कारक नहीं होते जैसे कि पूर्व बाल्यकाल में उसके अंदर होते हैं। और इसमें क्या है, बच्चा खुश होगा तो नेचुरली बात है अपने मुस्कान के द्वारा जो है बच्चा अभिव्यक्त करता है। घरेलू नाम से कई बार संबोधित करना नहीं उसे पसंद करता, भाई उसके फ्रेंड्स में सबके सामने जैसे जनरली बच्चे को कोई भी छोटा नाम लेके बुलाया जाता है तो बच्चे को वो अच्छा नहीं लगता। समूह की भावना विकसित होने लगती है, मतलब उसे अपना ग्रुप अच्छा लगने लगता है और कुछ स्थायी भाव सेंटिमेंट्स और मनोग्रंथियां जो है इसमें उनकी वजह से क्रोध भी उभरता है, बच्चे को क्रोध भी आता है क्योंकि उसे एक अपनी पहचान होने लगती है। तो ये है कि बाल्यावस्था में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। और अब ये देखेंगे कि इन चेंजेस का फाइनल रूप संवेग जो डेवलपमेंटली होते हैं एडोलसेंस में, किशोर अवस्था में, उसमें किस तरह से संवेग जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर देखेंगे। ये जो किशोर अवस्था है ये 11 से 18 वर्ष तक की आयु होती है और इसमें जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं और इसमें संवेगात्मक जो परिवर्तन है, इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा होती है। कई बार इन परिवर्तनों के कारण संवेगों का संतुलन भी बिगड़ जाता है। स्टेनले हॉल ने इस अवस्था को, किशोर अवस्था को तूफान और दबाव, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस की अवस्था का है, क्योंकि संवेगों का इफेक्ट सबसे ज्यादा इसी हमारी अवस्था में एडोलसेंस में होता है। इसमें संवेगों का तूफान इतना तीव्र होता है कि बच्चों के लिए उसको नियंत्रित करना काफी कठिन होता है। बाल्यकाल में जो स्थिरता और नियंत्रण है वो किशोर अवस्था में अनुपस्थित होता है। स्थिरता नहीं होती, मतलब एकदम से बच्चे किसी चीज के लिए कन्विंस हो जाएंगे, एकदम से किसी चीज को छोड़ देंगे तो काफी तीव्र इसके अंदर रहते हैं, संवेग अनियंत्रित और अस्थिर हो जाते हैं। इसमें जो हमारे होते हैं चेंजेस, उसको पढ़ना एक अध्यापक के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि टीचर के लिए बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को नहीं समझेंगे तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और होते कौन कौन से चेंजेस हैं उसमें हम देखेंगे। सबसे पहला है संवेगों के विभिन्न कारण, जो कॉजेज हैं वो क्या क्या होते हैं। मेनली तो इसमें क्रोध के कारण विभिन्न स्थितियां हो जाती हैं, जैसे वो किसी पे विश्वास करता है, किसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, कोई टाइम टेबल सेट नहीं है, उसका जो ग्रुप है उसकी कार्यकुशलता पे, मतलब किसी भी चीज पे बच्चा एकदम उग्र भी हो जाएगा, एकदम शांत भी हो जाएगा, सामाजिक रीति रिवाज को नहीं मानता, उनकी वजह से भी गुस्सा आ जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर है अनस्टेबल इमोशन है, अस्थिर संवेग है। इसमें कुछ संवेग अस्थिर होते हैं, जैसे बच्चे एकदम से भावुक हो जाते हैं, मानसिक रूप से अशांत हो जाते हैं, कभी एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, कभी दुखी हो जाएंगे और वो कभी कभी उदास और एकांत प्रिय रहने लग जाते हैं। कई बार तो इतने ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं कि वो आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है। देखिए स्टूडेंट, जैसे आप जानते भी हैं 10th के रिजल्ट के बाद, +2 के रिजल्ट के बाद काफी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। वो इमोशंस की वजह से होता है कि एकदम उनका खुद पे ही काबू नहीं रहता, वो अपने आप से एक इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं कि जैसे उन पे कितना प्रेशर है पेरेंट्स का, टीचर का, उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से ये ऐसा गलत स्टेप भी वो उठा लेते हैं। और इसमें क्या है, स्थिति इसलिए एक जैसी सी नहीं रहती है। फिर है स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन, प्रबल संवेग जो है, इसमें क्या है, संवेग इस टाइम जो उत्पन्न होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होते हैं और उस वजह से किशोर काफी बेचैनी अनुभव करते हैं। ये जो चेंजेस हैं ये किस वजह से, सेक्सुअल और फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं, जो चेंजेस इसके अंदर आ रहे होते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या है कि दूसरे अपोजिट सेक्स की तरफ बच्चे का अट्रैक्शन बढ़ता है। समझ नहीं होती, लेकिन ये एक एज ऐसी होती है जहां पे बच्चों के संवेग काफी तेजी से जो
है बदल रहे होते हैं। फिर अनकंट्रोल जो इमोशंस हैं इसमें अनियंत्रित होते हैं, कई बार संवेग अपने आप ही उभर के आ जाते हैं, तीव्रता जो है नियंत्रण से बाहर हो जाती है, संवेगों का तूफान इतनी तेज है कि उनको शांत करना या उन पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा कठिन होता है कि बच्चों को एकदम से जल्दी से कोई नहीं समझा पाता। मतलब अगर बच्चे उग्र हो गए हैं तो उन्हें शांत करने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल फीलिंग, कामुकता की भावना का विकास। ये वही बात है कि इसमें जो है बच्चा अपोजिट सेक्स के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है, क्योंकि इस एज में कोई बच्चे को समझ तो है नहीं, लेकिन जो है कि मूवीज वगैरह में फिल्म में देख के बच्चे को लगता है यही सब लाइफ है, यही सब चीजें हैं, तो इसलिए इस समय जो है एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरह का सही जो रूप है एक इसका वो कैसा होना चाहिए। ये भी सिर्फ हमारे इमोशनल डेवलपमेंट की वजह से होता है। फिर है संवेगों को बांटना, शेयरिंग ऑफ इमोशन। इसमें क्या है, किशोर अपने संवेगों को बांट लेते हैं, दूसरों के साथ अपनी बातों को शेयर भी करते हैं, कठिनाई और समस्या को बताने लगते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स उन्हें पसंद नहीं आता। उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती कि उनकी बात को कोई काटे, उनके साथ उन्हें सिर्फ सहानुभूति चाहिए होती है कि वो ये चाहें कि वो जो बात वो कह रहे हैं वो ठीक है, सामने वाला उसके साथ सहानुभूति करे और वो भी सामने वाले के साथ। कॉन्फ्लिक्ट्स की अवस्था को नहीं चाहते, इस एज में उनको ये लगता है कि बस वो जो कह रहे हैं वो बात ठीक है। फिर और कौन कौन सी इस अवस्था में हमारे इमोशंस हैं उनका डेवलपमेंट होता है। मेनली सबसे पहले भय का, चिंता का वो अधिक होती है, कष्टदायक भी होती है, और अलग अलग तरह का जो है बच्चों के अंदर इसमें आगे आने वाली लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को, कैरियर को लेके बच्चों के अंदर जो है डर और चिंता बनी रहती है। और हैप्पीनेस और अचीवमेंट की भावनाएं भी होती हैं, खुशी और उपलब्धि। उन्हें छोटी सी उपलब्धि भी महान अच्छी लगने लगती है। और कई बार क्या है, एकदम उत्तेजित भी हो जाते हैं, कई बार एकदम शांत भी हो जाते हैं। तानाशाही वातावरण में विद्रोह की भावना जागृत है। तानाशाही में मतलब इस एज में वो अपने मदर, फादर, बड़े भाई बहन किसी की भी स्ट्रिक्टनेस उन्हें अच्छी नहीं लगती। अगर कुछ उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है तो वो क्या है, एकदम विद्रोह की भावना उनके अंदर आ जाती है। तो वो या किसी से घृणा करेंगे या ज्यादा करेंगे, प्रेम करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे, मतलब सिर्फ उन्हें अपनी ही बातें इस समय अच्छी लग रही होती हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट का जो संवेग है वो भी बहुत प्रबल होता है, दूसरों से वो सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग इस अवस्था में बहुत ज्यादा होता है। बच्चे जो दिवस अपन देखने लगते हैं वो सोचते हैं मैं ये करूंगा, ये बन जाऊंगा, वो कर दूंगा। एक्चुअल रियलिटी क्या है वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल नॉलेज से उन्हें समझ में आती है, लेकिन इस समय सिर्फ डे ड्रीमिंग और एक हीरो वर्शिप बहुत ज्यादा इस एज में होती है हमारे एडोलसेंस में, कि वो किसी न किसी हीरो हीरोइन को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से है, उसको अपना एक आइडियल बना लेते हैं और उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। नायक पूजा जो है वो इस एज में बहुत ज्यादा तीव्र होती है। और है इसमें हमारी देशभक्ति की, ये भी एक ऐसी अवस्था किशोरावस्था में है कि अनेक देशभक्ति को जन्म देती है। बच्चों में देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा आती है इस एज में। और ग्रुप एक्टिविटीज में, सामूहिक क्रियाओं में बच्चे जो है ग्रुप में खेलना, ग्रुप में रहना, फ्रेंड्स के साथ रहना करना बहुत ज्यादा उन्हें पसंद होता है। और क्रिटिसिज्म में, आलोचना में कोई ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं होता कि कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई उनकी बातें गलत बता रहा है, कोई मजाक करे उनके साथ या भाषण देकर समझाया जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। और क्रोध का संवेग उनके होता है। जनरली बच्चे देखिए, पेरेंट्स भी अगर समझाएंगे बच्चों का, 16, 17, 18 साल का बच्चा है, कर लेंगे हम अपने आप कर लेंगे, जनरली बच्चे ये जवाब देते हैं। और ज्यादा अगर हम प्रेशराइज करते हैं तो क्रोध की भावना उनके अंदर, बच्चों के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंट स्टेजेस में किस तरह से इमोशनल डेवलपमेंट होता है। मेनली जो 3 स्टेजेस हैं इमोशन डेवलप होने की, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से इमोशन डेवलप होता है।